Hello guys, discuss about the pollination of the agency of the pollination. Some agency, some agency of pollination. Discuss about the some agencies of pollination. पॉलिनेशन के सम एजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अभी वीडियो जो बनाया हूँ प्रीवियस लेक्चर में बनाया हूँ उसमें पॉलिनेशन के व्हाट इज ए पॉलिनेशन एंड टाइप ऑफ द पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है सम एजेंसी ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होता है, किसके द्वारा जो है पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा की ओर ट्रांसफ़र होता है, इसको हम जो है एजेंसी कहते हैं। ओके इसमें कई टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है एनिमोफिली एनिमोफिली ओके। सेकेंड है आपका इंटिमोफिली। थर्ड है आपका जो है सेकेंड आपका जो है फर्स्ट आपका क्या था एनिमोफिली, सेकेंड क्या है आपका इंटमोफिली, फोर्थ है आपका थर्ड है आर्निथोफिली, और आपका जो है फोर्थ है मैलिकोफिली। फोर्थ है आपका मैलिकोफिली और जो है फाइव आपका है मर्मिकोफिली। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या है आपका एनिमोफिली। जब पॉलिनेशन किसके द्वारा हो, विंड के द्वारा हो। जब पॉलिनेशन क्या हो, द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पॉलिनेशन किसके द्वारा हो, विंड के द्वारा होगा, हवा के द्वारा होगा, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली कहते हैं। विंड के द्वारा होगा, हवा के द्वारा होगा, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली का मतलब यह हुआ कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो। द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय द एजेंसी सच एज विंड के द्वारा होगा, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट है आपका इंटिमोफिली में आपका इंसेक्ट आ जाएगा। इंसेक्ट में क्या होता है, द पॉलिनेशन आर टेक प्लेस बाय द इंसेक्ट के द्वारा होगा, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम इंटिमोफिली कहेंगे। ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, इंटिमोफिली कहते हैं। अब क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय द एजेंसी सच एज इंसेक्ट के द्वारा होगा, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, इंटिमोफिली कहेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट टाइप है आपका आर्निथोफिली। अगर कोई भी पॉलिनेशन हो रहा है बर्ड के द्वारा होगा, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, आर्निथोफिली कहेंगे। द ट्रांसफ़र ऑफ द pollen grain एंथर टू स्टिग्मा बाय द एजेंसी सच एज बर्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज आर्निथोफिली। जब ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र किसके द्वारा हो, बर्ड के द्वारा हो, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम आर्निथोफिली कहते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट है आपका मैलिकोफिली। जब पॉलिनेशन किसके द्वारा हो, स्नेल्स के द्वारा होगा, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम जो है मैलिकोफिली कहते हैं। व्हेन पॉलिनेशन अकर इन द स्नेल्स इज नोन एज मैलिकोफिली। मर्मिकोफिली, जब पॉलिनेशन किसके द्वारा हो, एंड के द्वारा हो।
एंट ROR टर्माइट्स के द्वारा हो, टर्माइट्स के द्वारा हो, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, मर्मिकोफिली कहते हैं। ओके गाइज, ये आपका जो है एजेंसी है, सम एजेंसी आर कॉजेज द पॉलिनेशन। अब कुछ ऐसे एजेंसी होते हैं जो पॉलिनेशन को काज करते हैं और अपने आप जो है कोई भी पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब भी जब भी ट्रांसफ़र होता है तो इन एजेंसी से होते हुए इसके द्वारा, इसके थ्रू होता है। वह एंथर, मान लीजिए सपोज करिए कि यह एंथर यहाँ पर है और फ्लावर और जो है स्टिग्मा यहाँ पर है, तो ये कैसे ट्रांसफ़र होगा, जब कोई एजेंसी रहेगा तभी यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। एंथर से स्टिग्मा के पास सेम प्लांट हो या डिफरेंट प्लांट हो या सेम फ्लावर में हो या डिफरेंट फ्लावर में हो, तब भी वही प्रोसेस, एजेंसी ही काम करता है। विदाउट एजेंसी नॉट ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलिनेशन। अगर कोई एजेंसी नहीं रहेगा तो पॉलिनेशन नहीं हो सकता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है फ्लावर। और सेल्फ पॉलिनेशन में थोड़ा बहुत केसेस हो जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन इंसेक्ट वगैरह जो है जैसे एनिमोफिली में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा बाय द विंड के द्वारा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र बाय द विंड के द्वारा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। द इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। ऑर्निथोफिली जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र टू द बर्ड के द्वारा होगा तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। ओके, और मेलिकोफिली में क्या होगा, स्नेल आ जाएगा, स्नेल्स आ जाएगा। मर्मिकोफिली में आपका एंट और टर्माइट्स आ जाएगा। यह सब एजेंसी जो है काज करेंगे पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए ये सब एजेंसी काज करेंगे जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलिनेशन के लिए सहायता करता है और पॉलिनेशन में होने में हेल्प करता है। और इसके द्वारा ही अगर पॉलिनेशन होता है तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पॉलिनेशन नहीं होता है तो आगे प्रोसेस क्या होता है, इंड हो जाता है। तो यह सब जो है एजेंसी है जो काज करते हैं जिससे पॉलिनेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया था आज, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हूँ पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन उसी को समझ में आएगा जिसको मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद हुआ होगा, वह समझ लेगा पॉलिनेशन कैसे होता है। और यह पॉलिनेशन जो है आपका, इसमें 3 टाइप होता है, ऑटोगैमी, ROR सेल्फ पॉलिनेशन, जिटोनोगैमी, थर्ड आपका है एलोगैमी ROR क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगैमी ROR क्रॉस पॉलिनेशन। यह पॉलिनेशन, सभी पॉलिनेशन आर काजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एजेंसी। ये सभी एजेंसी यूज हो सकता है ऑल पॉलिनेशन में, ऑल पॉलिनेशन में यह एजेंसी यूज हो सकता है और यह काज कर सकते हैं, यह जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर द पॉलिनेशन के लिए। तो यह गाइज आपका जो वीडियो है, यह जो है आपका पॉलिनेशन कैसे होता है प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होता है, यह चीज़ें आज जो है मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पॉलिनेशन के बारे में आप अच्छे से इसका फिगर सहित अच्छे से ड्रा करिएगा। फिगर भी कुछ मैं इसमें स्ट्रक्चर भी दिया हूँ, कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे कैसे क्या करना है इसमें, कैसे कैसे इंसेक्ट द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है, और सब जो है एक बस आपको याद करने में बहुत सिंपल रहेगा। बस आपको 2 चीज़ें एकदम क्लियर दिमाग में बैठाना होगा। इसका हेडिंग आप अच्छे से दिमाग में बैठा लिए, जैसे एनिमोफिली हो गया, एनिमोफिली में आपको याद करना ही होगा विंड होता है, जैसे किसी में हाइड्रोफिली होता है, जैसे हाइड्रोफाइट्स प्लांट वगैरह होते हैं तो उसमें हाइड्रोफिली होता है तो उसमें वाटर आपका आ जाएगा, ठीक। इसके बाद एंटिमोफिली में आपको इंसेक्ट याद करना होगा, किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के बारे में अच्छे से, इसके बारे में अच्छे से देखिए। ऑर्निथोफिली में आपको जो है बर्ड के द्वारा होता है पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली में किसके द्वारा होता है,
बर्ड के द्वारा होता है। और इसके बाद मेलिकोफिली में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? स्नेल के द्वारा होता है। ओके गाइज। और इसके बाद मर्मिकोफिली में आपका पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? एंड टर्माइट्स, इन सब के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है। अब यह पॉलिनेशन आपका यह टॉपिक फिनिश हो गया है। इस वीडियो के आधार पर आप जो है इसके बारे में इसका स्टडी करिए और इसको देखिए, अच्छे से जो है इसको समझिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो फिर जो है आप बताइए और पूछिए। यू आस्क द एनी प्रॉब्लम्स। ओके गाइज, ये आपका पॉलिनेशन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के बारे में आपको डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसे, अब पॉलिनेशन हो गया तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन ही होगा। फर्टिलाइजेशन ही होगा। पॉलिनेशन होने के बाद अब फर्टिलाइजेशन होना मस्ट है। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद तब इसके बाद जाइगोट, स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो वगैरह, इंडोस्पर्म के बारे में आपको बताना है। इंडोस्पर्म कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको बताना है। तो पहले आप यह चीज़ें अच्छे से याद में, दिमाग में बैठाए रहेंगे, आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, तभी आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। पॉलिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है गाइज, ओके, गुड बाय।